हाँ भैया, चलोगे मेरे साथ? 5,000 रुपए दूंगा। ये क्या है और कहाँ चलना है? मेरे घर एक रात के लिए? पागल पागल हो गए क्या? ये क्या लिख के दे रहे हो? कोई बात नहीं, 50,000 रुपए दूंगा एक रात के। ये क्या बकवास कर रहे हो आप? मुंह में जुबान नहीं है क्या? बोल नहीं सकते क्या? क्या लिख के दे रहे हो आप बार बार? मैं बाहर नहीं बोलता, सिर्फ घर में बोलता हूँ। मतलब देखो भैया, आपने ये सब अपनी स्कीम है ना अपने पास रखो, मुझे ये सब समझ में नहीं आ रहा। मैं जा रही हूँ, ये लो। चलो 5 लाख रुपए दूंगा एक रात के लिए। 5 लाख रुपए, ठीक है, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। जहाँ चलना है चलो। क्या हुआ, पसंद नहीं आया मेरा घर? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अच्छा है। वैसे तुमने जो 5 लाख देने के लिए बोला था वो तुम दोगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं दूंगा। वैसे तुमसे एक बात पूछूं, अगर बुरा ना मानो तो? हाँ पूछो। तुम दिखने में इतनी प्यारी हो, तो तुम्हें अपना शरीर बेचने की कहाँ से जरूरत आ गई थी 5 लाख रुपए में? वो मेरी कुछ मजबूरी है। ऐसी भी क्या मजबूरी थी जिसकी खातिर तुम्हें ये सब कुछ करना पड़ रहा है? देखो, अगर तुम बताना चाहती हो ना, तुम मुझे आराम से यहाँ बैठ के बता सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हाँ, तो क्या मजबूरी थी तुम्हारी? वो क्या है ना, 3 साल पहले मेरी शादी हुई थी। मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत प्यार करते थे और मैं भी उनसे बहुत प्यार करती थी। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। पर अचानक एक दिन जब वो ऑफिस से घर आ रहे थे, उनका रोड एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उनकी आंखें चली गई और ना ही वो बोल सकते थे और ना ही सुन सकते थे। फिर मैंने उनके लिए बहुत मेहनत की। मैंने बाहर जाके काम करना स्टार्ट कर दिया ताकि मैं उनका इलाज करा सकूं, जिससे वो बोलने, देखने और सुनने लगे। लेकिन एक दिन जब मैं उनके साथ बाहर गई थी तो वो भीड़ में कहीं गुम हो गए, जिसके बाद वो मुझे आज तक कभी मिले ही नहीं। तब से मैं बहुत परेशान हूँ, उनको बहुत ढूंढ रही हूँ, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं उनको ढूंढ सकूँ। फिर जब आज आपने ये 5 लाख रुपए का ऑफर रखा तो मैं तुरंत मान गई, क्योंकि मैं इन 5 लाख रुपए से उनको ढूंढ सकती हूँ, या तो इस शहर में या तो इस शहर के बाहर। खैर, आप ये सब बातें छोड़ो, आपको जो करना है वो कर लो। नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करना। देखो, तुम्हारे और मेरे हालात ना बिल्कुल एक जैसे हैं। ना तुम्हारे पास इस दुनिया में कोई है और ना ही मेरा इस दुनिया में कोई है। होने को तो मेरे पास सब कुछ है, पैसा भी है, बंगला है, गाड़ी है, शोहरत है, लेकिन बस एक उस इंसान की कमी है जिससे मैं प्यार कर सकूं, जो मेरा ख्याल रख सके। और बस मैं ना तुम्हें इसीलिए यहाँ पर लेकर आया था 5 लाख रुपए देकर, ताकि मैं तुम्हारे साथ जो मन में चाहे वो कर सकूं। लेकिन जैसे ही मैंने तुम्हारी मजबूरी सुनी, मेरा मन ना कुछ भी नहीं हो रहा है तुम्हारे साथ करने का। अब सुनो मेरी बात, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए भी दूंगा, वो भी तुम्हें बिना कुछ छुए, बिना कुछ करे। और हाँ, तुम्हारे पति को ढूंढने में तुम्हारी मदद भी करूंगा। और हाँ, आज के बाद ना तुम मुझे अपना बड़ा भाई समझो, ठीक है? जय, तुम कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। तुम कहाँ चले गए थे जय? अरे, तुम इन्हें जानती हो? यही तुम्हारे पति है क्या? हाँ साहब, यही मेरे पति है जो गुम हो गए थे। ये तो मुझे 4 दिन पहले मेरी दोस्त की शॉप पे मिले थे। वो बोल रहे थे कि ना ये देख सकते हैं, ना ये सुन सकते हैं और ना ही ये बोल सकते हैं। इसलिए मैं इसे अपने घर पे ले आया, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है कि मेरे घर पे मेरे अलावा कोई नहीं रहता है। और मैं इन्हें अपने पास तब तक रखता जब तक इनका अपना कोई ढूंढता हुआ इन्हें लेने नहीं आ जाता। और तुम कुदरत का करिश्मा देख रही हो, मैं तुम्हें किस काम के लिए यहाँ पर लेकर आया था, लेकिन उसने तुम्हारे क्या काम बना दिए। ऊपर वाला ना किसी की गलत सोच में भी इंसानों का भला करना अच्छे से जानता है। हाँ साहब, आप मेरे लिए एकदम भगवान की तरह। देखिए ना, 4 दिन पहले आप मेरे पति को यहाँ लेकर आए और आज आगे से ही मुझे यहाँ पर लेकर आए हो और मेरे पति से मिलवा दिया। अब इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने एक बात कहूँ तुमसे,
मैंने ना इस दुनिया में बहुत सारे प्यार करने वाले देखे हैं, लेकिन तुम जैसा प्यार करने वाला ना आज तक नहीं देखा। अरे जो इंसान सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, देख नहीं सकता, उस इंसान के लिए तुम इतना सब कुछ कर रही हो। अरे अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो कब का इनकी तलाश बंद करके अपनी नई दुनिया बसा चुका होता। अरे नई दुनिया बसाने की तो छोड़ो, तुम तो इसके लिए गलत काम करने के लिए भी तैयार हो गई। बहन, मैं ऊपर वाले से बस एक ही प्रार्थना करूंगा कि अगर किसी को बीवी मिले ना तो वो तुम जैसी मिले। ठीक है साहब, अब मैं यहाँ से चलती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे रुको, तुम बोल रही थी कि तुम घर घर जाके किसी के काम करती हो, तो क्यों ना तुम मेरे घर में ही काम कर लो और यहीं पर रह लो जब तक तुम चाहो। ठीक है साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।